बात अपन कर रहे थे, अपन नेट से कनेक्ट है, कुछ चीजें सोची, कुछ चीजें पूछा, वो सुन रहा था फोन, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दे दिया। हमने बाइनांस से पूछा इसका प्रूफ ऑफ रिजर्व कितना है। ये बाइनांस ने उपयोग करता संपत्ति सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व लागू करके रखा है, जिसमें से 34 टोकन इसके पास है, कॉइन्स है, जिसमें से लगभग ये 5,97,658 बिटकॉइन है। कितने है? खुद के पास है, आपके फंड से मतलब नहीं है उसको, उसके पास है। कितने बिटकॉइन है? 5,97,658। क्लियर? अब सुनना सर, 42,65,229 इथेरियम है बाइनांस के पास खुद का। समझो कितना चीज है उसका। 120 मिलियन से अधिक का संपत्ति है खुद का। बाइनांस कहीं नहीं जाने वाला है ये आइए सर, अपन ने सोच रहा था कि बातें कर रही थी, इसको मैंने ऑन कर रखा था और वो चीजों को यहाँ पे देखा, मैं अभी उठा के ये आ गई है सर। हिस्ट्री कहाँ देखे हमें पता ही नहीं। बता रहे सर, बता रहे। ठीक है, बाइनांस आपने खोल लिया। यस, बाइनांस की अब देखो फेस भी लॉक है, आप विड्रॉल करते हो ना तो कभी भी फेस वाला मत रखना। कभी कभी ना गलत कुछ भी हो गया, आईडी वाईडी चेक नहीं करने दिया, कंफर्म कर दिया, ऐसे कर दिया, पैसा गया। पता है किसी को? फेस नहीं रखना सही। एड्रेस गलत हुआ तो वो चले जाते हैं। ऑथेंटिकेटर और गूगल मेल ऑथेंटिकेटर गूगल जी पिन भी रखो। बढ़िया ऑथेंटिकेटर रखना चाहिए। अच्छा, ऑथेंटिकेटर अब इतना आसान हो गया है, ईमेल आईडी से कनेक्ट करो। ऑथेंटिकेटर उड़ भी गया ना, ईमेल आईडी लॉगिन करो, ऑथेंटिकेटर सारी की सारी आ जाती है। पहले नहीं होता था, पहले तो इसके ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गया। बाइनेंस अकाउंट बनाते हैं तो वो फेस मांगते हैं। अरे वो तो वेरीफाई करेगा। नहीं, जब आप दूसरे के अकाउंट में घुसते हो ना तब वो मांगता है। 1 घंटे में दे रहे हो तो समझ गया है कोई तो चोरी है। भाई मेरे पास ओटीपी दिया, कितना समय लगता है? 60 सेकंड का समय देते हैं, 10 सेकंड में डाल सकते हैं। हो सकता है ओटीपी आने में लेट होगी, जब आता है उसके 10 सेकंड में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। कभी कभी 1 मिनट के बाद भी डालते हैं तो ले लेता है, क्योंकि वो लेट भेजा रहता है तब लेता है। जल्दी भेज दिया तो जल्दी डालो, 10-15 सेकंड में डाल दो, नहीं डालो तो समझ जाता है, तब वो फिर उंगली करेगा। पहले तो आपने उंगली करी, अब फिर वो करता है। पाटिल साहब के अकाउंट देख लो, अभी साल भर से नहीं खुल रहे, ट्रेडिंग चल रही है। बाइनांस से गलती से कनेक्ट हुआ, गलती से नहीं, जानबूझ के नहीं, वो हो गया सर उनका लफड़ा। वो तो वहां पे हुआ, 1 साल तो लगा। 1 साल इन्होंने बाइनांस अकाउंट नहीं खोल पाया। इनकी ट्रेडिंग बंद हुई क्या? नहीं, पूछ लो। 10 लाख का अकाउंट था, मतलब 5.5 और वो लाख का अकाउंट साल भर नहीं खुला, खोल ही नहीं पाए लोग। हमसे मुलाकात हुई, अरुण जी से मुलाकात हुई, तो फिर वो सोनी जी से मुलाकात हुई, तो फिर चीजें खुल के आई। बोले भाई हर चीज है यार सर, कुछ भी कर लो, बस ये है कि किसी दूसरे के अकाउंट में घुसना मत। किसी का आईडी पासवर्ड मिल गया ना, किसी के भी घर नहीं घुसना है। वो गलती क्या थी मालूम है क्या? अकाउंट था माँ के नाम से और खोल रहा था मैडम के नाम, मैडम का खेती करा था रोज 8 दिन में। ये भूल गए मम्मी के नाम से। अच्छा, शादी के बाद तो फिर मम्मी को भी भूल गए। बहुत सी बड़ी बीवी हो गई। अच्छा, बाइनेंस ने बोला, वही बाइनेंस नहीं बोला, वो तो माँ के नाम पे है, तो माँ के नाम पे खुलेगा ना। अब उसका फेस मांग रहा है तो मैसेज का दे रहे हैं। इधर तो वो समझ रहा है यार, इतनी एज थी, जवान के एज कम कैसे हो गया? नहीं, वो सारी चीजें देखता है। देखो बुढ़िया माँ जवान कैसे, अब बुढ़िया अम्मा जवान कैसे हो गई, अब उसको थोड़ी पता नहीं है ना, ये चीज है। मेरा एक औरंगाबाद का किस्सा है। 2 भाई, हाँ, तो विजय शिंदे और विलास शिंदे जुड़वा भाई है। तो एक का बाइनेंस अकाउंट मैंने ओपन किया, दूसरे को ओपन किया, तो फीस वेरिफिकेशन देना पड़ा। यू आर जुड़वा भाई, कुछ तभी बोल रहे हो, तो खोला ही नहीं उसका। दोनों का वीडियो कॉल किया साथ में, तभी बहुत सारे। जब बाइनांस अपने पे आता है ना, देखो बाइनांस को ये पता है कि आपका अकाउंट वास्तव में है, फंड है, सिक्योरिटी उसके पास है, कल को वो लूट नहीं सकता। वो तरह तरह की चीजें। एक बार क्या हुआ तो पता है, P2P में 2.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया बंदे ने। P2P में होता है ना, कितने लोगों ने P2P से किया है बाइनांस में? पेमेंट करने के बाद क्या ऑप्शन होता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, ऑप्शन होता है ना, उसको क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करोगे तब सेलर के पास जाएगा कि भाई तेरे पास बायर ने पेमेंट किया है, उसको चेक करो, और वहां पे तुम बोलो कि आई हैव रिसीव्ड पेमेंट। क्लियर? अब वो चेक कर रहा है उसके। अच्छा, इस बंदे में 15 मिनट का टाइम होता है, इसने पेमेंट करके छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद वो ये नहीं बताया बाइनांस को मैंने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि वो बाइनांस थोड़ी जाता है। भाई बाइनांस ये है, मैं बायर हूँ, सर सेलर है, मैंने यहाँ पे चल रहा है,
15 मिनट के अंदर पेमेंट करना है, पेमेंट करके नहीं करते हो तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सर के इसमें मैंने डाल दिया, अब ये कहाँ से है, मेरा कोई कम्युनिकेट नहीं है, वो फाइनेंस के खाते में पैसे गए, यहाँ पे हमने दिया नहीं कि मैंने पेमेंट भेजा है, तो उसको पूछा ही नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो गया। फिर भी ऑप्शन है, अगर हमने पेमेंट कर दिया, गलती तो मेरी है ना, मुझे वो पैसे वापस मिलने चाहिए। अब ये तो लेके गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर हमने इनको पेमेंट किया है, रिकॉर्ड है इनके बैंक में पेमेंट हुआ है। कैश दिए होते तो होता क्या, मेरे बैंक से इनके बैंक में गए तो रिकॉर्ड है। पहले ये रिवर्सल का ऑप्शन भी नहीं था, जयपुर में ऑफिस था, हम लोग थे, वो क्या नाम जो किधर का था उसके 1 लाख की पेमेंट की। अब उस महानुभाव कितना बेवकूफ था, पेमेंट करने के बाद फिर बात, अरे सर वो तो कैंसिल हो गया, पेमेंट ही नहीं आया, डॉलर ही अब तक नहीं आया। दूसरे दिन फोन करता है, अपन लोग बाकायदे उसको कंप्लेन किए फाइनेंस के लिए, फाइनेंस ने क्या किया होगा, वो तो दोनों कस्टमर है ना उसके, भाई एक मेरे को नहीं मिला मैं तो छोड़ के जाऊंगा, अब इनको मिला है तो ये क्या गारंटी कल को रहेंगे कि नहीं लेंगे फाइनेंस के पास, दोनों को ये करेगा ना। तो कंप्लेन हुआ, कंप्लेन होने के बाद उसने क्या कर लिया, भाई आपका बैंक से लॉगिन करो, पहले उसके सामने रिकॉर्ड करो, लॉगिन करते हुए चलते हुए, अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो कोई भी किसी का भी वीडियो मंगा सकते हैं ना, उसको उसने बोला कि खिड़की से चलते हुए आदमी भी दिखना चाहिए उस वीडियो में। एडिटिंग समझ आती है ना, एडिटिंग नहीं होनी चाहिए भाई, एडिटिंग में कुछ भी हो जाता है ना, तो वो चीजें मांगता है फाइनेंस, कभी कुछ भी मांग लेता है, वो देना पड़ेगा, नहीं दिए तो नहीं खोलता है वो सब चीजें जब दिया तो ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को नहीं मिला, ये कैसे बोले, वो मांगेगा इनका पेमेंट डिटेल, ये बोलेंगे तो उसको एडिट तो कर नहीं सकते, एडिट तो होगा नहीं, वो आ जाएगा, जैसे आया 7 दिन लगे पेमेंट उसके आ गए। इतना सिक्योर है तो हम तो फाइनेंस के साथ काम करें, सही करना चाहिए। ट्रेडिंग हिस्ट्री जो दिखती है यहाँ पे सभी के ट्रेड दिख रहे हैं, ये बीच में ट्रेड दिखता है, यस सर, ट्रेड पे आप क्लिक करोगे तो मैं कभी कभी फोन पे बोलता है यार नोटबुक पे क्लिक करो, नोटबुक मतलब डेटा जो जहाँ पे हिस्ट्री रहती है, ये नोटबुक दिख रहा है, ओपन ऑर्डर होल्डिंग के बगल में एक किनारे में छोटा सा ऐसा बुक जैसा है, उसमें एक घड़ी है, घड़ी का मतलब समय, टाइम टू टाइम इसमें सारी चीजें है, बिल्कुल ऐसा इसमें आपने क्लिक किया, ओपन ऑर्डर जो ऑर्डर आपके लगे होते हैं वो दिखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है, ट्रेड हिस्ट्री दिखती है, डिपॉजिट जितना आपने किया वो दिखता है, विड्रॉल दिखता है, बाई सेल किया है वो दिखता है, कन्वर्ट कितना किया वो दिखता है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग दिखता है। आज तक जितना भी किया है, अब 6 महीने का 6 महीने का ये चीजें आपको समझ आ गई, हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है, बाई सेल सारा कुछ दिखता है, ओपन ऑर्डर में, ओपन ऑर्डर में दिखता है। कभी कभी ट्रेड हिस्ट्री में क्या होता है, अपन ने $1000 का बाई किया, एक ही बार में $1000 दिखना चाहिए ना, कभी कभी $10 का, $100 का, $500, वो क्या होता है $1000 का जो आप बाई कर रहे हो ना, सेलर जो होता है किसी के $20 का सेल हुआ आपके इसमें आ गए रेट में, किसी का $100 हुआ आपके इसमें आ गए, क्लियर ना, अलग अलग भी देता है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसको दिखा दो ऑर्डर हिस्ट्री में, रहता साहब आपका ही रहता है बार बार, ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा दो, सबसे नीचे जाओगे ना, सबसे नीचे तो स्टार्ट वाली दिखती है, और सबसे ऊपर जो दिखती है वो करंट की रहती है। नीचे में जाओ, 1000 शेयर्स किस पे बाय किया, किस पे सेल किया, किस पे बाय किया, किस पे सेल किया, सेल करने के बाद बाय किया, सेल नहीं किया, फिर बाय किया, सेल नहीं किया, फिर बाय किया, सेल नहीं किया, क्यों, यहाँ से जो रेट थी इससे कम हुआ तो फिर बाय किया, फिर नीचे आएगा फिर बाय किया, ऐसे करके रेट दिखता है सारे ट्रांजेक्शन। सर डॉलर बाइनेंस से डॉलर बाय अभी तक मैंने किया नहीं, सेल तो बस किया है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर, टाइम वगैरह कितना क्या लगता है? आप सस्ते के चक्कर में जाओगे दिक्कत खाओगे। नहीं सर वो तो मैं नहीं बाइनांस में बता रहा हूँ, जी। कुछ लोग होते हैं टॉप के जो अच्छे लोग होते हैं ना, उसमें सारी चीजें रहती हैं। एक्सप्रेस में रहता है, एक्सप्रेस में जाओ, एक चवन्नी ठन्नी का डिफरेंस होता है, ज्यादा लगता है, ले लो शांति से हो जाता है। अपन 10 पैसा 5 पैसा कम में जाते हैं ना, तो वो क्या है, उनके रेपुटेशन बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है, कोई 90 में बेच रहा है तो कोई 80 में भी बेचने को बैठा है। जैसे मैंने भुगतान पेमेंट कर दिया, हाँ। तो पेमेंट के कितने बाद टाइम बाद अपन को डॉलर उसमें मिलेगा? एक ऑप्शन 15 मिनट आपको मिलता है ना पेमेंट करने को, जी। तो 15 मिनट उसको भी मिलता है कंफर्म करने को, जी, जी। ठीक है। कभी कभी 1 मिनट में भी आ जाता है सामने वाला। Online उसमें में। देखो बाइनांस क्या करता है, वो बंदा कितने ट्रांजेक्शन किया है और वो ट्रांजेक्शंस
कितने कम समय में कर रहा है, वो रेटिंग में आ जाता है, वो टॉप पे रहता है। ऐसे लोग तो जल्दी से जल्दी वो करना चाहते हैं। उसको प्रोफाइल चेक करना होता है पूरा। हाँ, उसका तो वो दिख जाता चेक है। करना होता है 90 से 100 बाइनेंस INR में जो भी डायरेक्ट पेमेंट जैसे नहीं, पहले नहीं, एक्स्ट्रा होता था। नहीं। देखो, जब बाइनांस पेमेंट करने के बाद रेगुलेट हो जाएगा ना चीज, बाइनांस INR में कैसे देगी? उसके लिए उसको INR का खाता खोलना पड़ेगा, रिजर्व बैंक से पैसा रखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, जब बाइनांस INR ही देने लगे तो फिर तो लोग INR ही लेते रहे। फिर INR थर्ड पार्टी खत्म कहाँ हुई? INR से डायरेक्टली देखो, USD से डायरेक्ट INR से ले सकते हो। क्या जरिए? पेपाल है, किसका है? जियो टच है, मस्क है, यूटस है, ऐसे बहुत सारी चीजें। उनका खुद का अकाउंट रहता है INR में, जो बिजनेस अकाउंट होता है, जहाँ पे वो लोगों के फंड लेते भी है, वहां से फंड जाता भी है, वो उनको लेन देन लगता है, वहां पे टैक्सेस लगते हैं, सारी चीजें वो करते हैं। एक सवाल एक आया था कि डायरेक्ट देगा क्या बाइनेंस? डायरेक्ट क्यों देगा सर? नहीं देगा, दे ही नहीं पाएगा यार। 26 करोड़ यूजर है, बताओ कितना पैसा अपने खाते में डालेगा और कितने लोगों को देगा? और वो क्यों लफड़ा करेगा सर? वो क्या मिलेगा सिवाय डॉक्यूमेंट के? वो रोज डॉक्यूमेंट ही कंप्लेंट करता रहेगा। यहाँ पे तो उसको 0.01 मिल रहा है ना, शांति से P2P दे दिया ना भाई, लियो दो। आपके सेल करने में कोई समस्या आती है क्या भाई? वहां पे आती है जब उसके पास यूजर ना हो भाई। बायर भी है, सेलर भी है, दोनों चीज है। जिस दिन ये दोनों खत्म होंगे, कोई एक तो खत्म होगा, तब एक पे दिक्कत आएगी। डायरेक्ट नहीं देता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। हिस्ट्री दिख गई सबको? यस सर। जिसको दिखाओगे ना, वो उससे पूछना ये बोर्ड ये किसने किया है, तो बोलेगा आपने किया होगा। टाइम दिखाना उसको, कभी 2 बजे काटता है, कभी 12 बजे काटता है, 24 घंटे में कभी कभी 10 बार काटता है। उसको पूछो, मैं 10-24 घंटे थोड़ी कर सकता हूँ, कैसे किया है वो पूछेगा। फिर जानकार अगर होगा तो। हमने एक सॉफ्टवेयर लिया है, हमारा 24 घंटे ट्रेडिंग करता है, और मार्केट 50% जा रही है ना, तो 40-45% दे देते हैं। सिंपल था, पागल होकर जुड़ जाएगा। हिस्ट्री हो गई। अब सर का एक बीच में क्वेश्चन आ गया, बाइनांस में फंड आपने डाला 1000, क्लियर? आपके डेली जो प्रॉफिट में शो करता है फाइनेंस में $100, यस, क्लियर? $1000 आपने डाला फाइनेंस में, ट्रेडिंग स्टार्ट करी, $100 का प्रॉफिट आया। उसके बाद ये पे आपकी ट्रेडिंग, क्योंकि ये अगर एक्चुअल कैलकुलेट करना है तो क्लोज मार्जिन कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो, फिर आपके बाइनांस में कितना है प्रॉफिट के साथ जब सेल होगा, या तो आपको बिना कैलकुलेशन के मिल जाएगा। उसमें से कम क्या दिखेगा? 0.01% जो बाइंग में भी और सेल में भी फीस लेता है, वही माइनस दिखेगा। आपने ट्रेड क्लोज कर दी, ट्रेड क्लोज करने के बाद भाई अब देखने में तो लग जाना क्लोज करके कितना आता है। समझो, नहीं कर रहे हो ना क्लोज, अब समझना। $100 1000 लगे, $100 प्रॉफिट, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1100। अब ये यहाँ पे 900 ही दिखता है, क्लियर? लॉस हुए। ये $1000 लगा दिए ना, आप ट्रेडिंग हटा दो, फिर देखो ये 1100 दिखेगा। 1100 पे $10-5 कम दिखते हैं। अगर $1000 का है तो, वो भी महीने 2 महीने लगा तो, 1-2 दिन में $2-5-10 कम नहीं दिखते। 1-2 महीने ट्रेडिंग चली तो $10-5 का कम दिखेगा, सब कैलकुलेशन पकड़ के वो इसमें चला जाता है। डिपेंड करता है कितनी बार बाय सेल हुआ। अगर ये 2 महीने में $1000 से 100 बार बाय सेल हुआ, $1000 का वॉल्यूम कितना बनेगा? 100 बार बाय सेल हुआ, 100 बार बाय सेल हुआ मतलब ये 200 बार होगा, 2 लाख हो जाएगा, है ना? बाय एक बार भाई 1000 रुपए को आपने $1000 से आपने खरीदा, वॉल्यूम 1000 का बना, और उसी को सेल किया 1000 2000 वॉल्यूम एक ही बार बाय सेल किया ना, तो 2000 वॉल्यूम बन गया प्लस प्रॉफिट। ठीक है सर, यूएसडीटी भी तो स्टेबल कॉइन है, उसमें भी डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, तो उसका भी डिफरेंस आएगा। वही जो मेकर टेकर से ही आता है, थोड़े से उतने ही आते हैं। क्लियर? मेकर टेकर क्या है? यही बाय सेल पे जो 0.1 लेते हैं। अब जैसे आपने $1000 से
1000 सेट्स कॉइन लिया, जो भी रेट है, $1000 में आपको मिल गए 10 लाख कॉइन, समझो 10 लाख कॉइन मिल गए। 10 लाख कॉइन का 0.1% लेगा। क्या लेगा? कॉइन लेता है। कितना लेगा? परसेंटेज निकाल लो, शायद 1000 कॉइन ले लेगा। जैसे $1000 में इतना कॉइन मिल गया 1000 सेट्स, इसका 0.1% क्या लेगा? कॉइन ही लेता है। आपके पास कॉइन आए, उससे 0.1% ले लिया, 0.1। और जब सेल करेगा तो आपके पास क्या आएंगे? डॉलर से कट। क्या लेगा फिर? डॉलर लेगा। डॉलर और लेगा 0.1%। अब डिपेंड करता है, कभी कभी माइनस कहाँ पे होता है कि वो आपके बड़े हुए रहते हैं जब रेट। अभी देखोगे तो वो 2-5% यानी $2-4 यहाँ में माइनस नहीं होता है, $1-2 ही माइनस दिखेगा। कॉइन भी ले रहा है ना, कॉइन की वैल्यू कम हो गई, ये चीज होती है। महीने में जब ज्यादा बाई सेल होता है, ज्यादा बाई सेल कम होता है, कोई कोई 1% की टेक प्रॉफिट रख देता है, ज्यादा होगा भाई 1% जा रही है, दे रही है, 10 बार हो रही है, 15 बार हो रही है, होगी। डिफॉल्ट कितना है? हम लगभग इतना करके चलते हैं, 1.5 से ज्यादा। अच्छा, कोई कोई 100% भी रख लेता है, वो फेल हो, काम नहीं करता वो। मैक्सिमम कितना रहता है सर? मैक्सिमम 2.5% के रखते हो। देखो, अरे सर मैक्सिमम की क्या बात होगी, आपने 1.5% रखा, मार्केट 15% गई, 15 दिन तो वही 0.3% माइनस करके चलो 0.3 नहीं पकड़ पाई। पॉइंट कभी कभी क्या होता है, 0.3 कैसे माइनस होता है, चलो वो भी क्लियर करता हूँ इसमें। अपन देखते हैं ना, सेल करने का 0.3 देते हैं, अब मार्केट जा रही है, अब यहाँ से 0.3 कंटिन्यू आएगी तो सेल कर देगा, है ना, यही क्राइटेरिया है। अब 0.3 नहीं है, 0.2 आई और यहीं से फिर मार्केट गई थोड़ी सी 0.1 या जो भी 0.1 कुछ भी गई, और वहां से फिर 0.29 आई, 0.3 आई नहीं, ऐसे करके वो कभी कभी सेल करने में समय और हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे सर मेरा 3% गया, नहीं काट रहा है, 2 पे काट दिया, कभी कभी ½ % पे काट दिया। अरे वो इसी वजह से आता है भाई, अगर ये चीज खत्म कर दे तो 15% मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कभी कभी होता है, आप समझा करो। नहीं, कभी कभी बोर्ड सर जो है ना, हाँ 0.8 सेट किया हुआ है, हाँ। वो टच होने के बाद हाँ। परसेंटेज अगर देखा जाए तो 0.2 अगर लगाया हुआ है तो 0.2 नहीं पकड़ता, वो काफी नीचे आ जाता है। अरे भाई 2% आ जाता है, वो यही तो है, यही तो मैंने बताया, इसी वजह से। कितने लोगों को समझ में आया, फिर से समझाओ सर ये ट्रेड सेटिंग का पार्ट है, इसको वो पार्ट है, सर समझा देंगे, बस ऐसे ही। विकास जी, इस वजह से $2-4-5 कम होते हैं। कैलकुलेट आपको कहां से दिखेगा टोटल, कि भाई आपने $1000 डाला, $100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपके 1100 होने चाहिए। वो तब होंगे जब आपकी ट्रेड टोटल बंद करोगे, तब दिखेगा। या तो इन्वेस्टर को बोल दो भाई ट्रेड बंद कर दो, प्रॉफिट में सारा ये बिना देखे दिख जाएगा, $2-4-10 कम दिखेगा, ठीक है। $1000 का है तो फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। भाई ट्रेडिंग बंद हो गई प्रॉफिट के साथ, तो प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। सर फिर भी मुझे चलिए। एक लाइव अकाउंट आप कंप्लीट हाँ, होने के live बाद दिखा दीजिए। ठीक है, आपका अकाउंट दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हो गया, $1000 डाला, $100 का प्रॉफिट आया, और यहाँ पे 1100 होने चाहिए, 1100 तब होंगे। अब मान के चलो कि $1000 की आपकी ट्रेड लगी है, क्लियर, 50% माइनस है, कितने? 75। तो ये यहाँ पे 500 ये कहाँ दिखेगा? फ्लोटिंग माइनस फाइनेंस में अच्छा, ये 50 से 40 हुआ अगले दिन, इसमें 100 प्लस हो जाएंगे अगले दिन, मतलब वो प्लस माइनस होता रहेगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे 500 दिख रहा है फ्लोटिंग लॉस, 400 दिखेगा। अब 500 के साथ $500 फ्लोटिंग लॉस है, यहाँ पे कितना बच रहा है? 500। क्लियर। 1000 से लगी है, 1100 दिखना चाहिए, जो कि $100 प्रॉफिट हो गया, $500 यहाँ प्रॉफिट लॉस है, तो यहाँ पे 600 दिखेगी। अब ये 600, अरे मैंने तो $100 आया प्रॉफिट, 1100 दिखना चाहिए। ये फ्लोटिंग लॉस जब उस 600 में प्लस करेंगे तो 1100 होगा, जो कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। $10-20 कम होती है ज्यादा बार बाई सेल होने से।
अब आप बताओ महीने में 1-2 बाई सेल हो तो अच्छा है कि 100-200 बार हो तो अच्छा है? एक दो कमीशन मिलेगा ना 100-200 बार। हाँ? सोनी जी के तो फिर मिनट में कैसे आएंगे 10 रुपए पर मिनट? अरे आएंगे यार सर, आपके समझो आज 12 बजे कटी, कल सर के 1 घंटे बाद दूसरे की कट रही थी, हर घंटे आएंगे। यस यस वो तो एवरेज है। एवरेज है सर, आएगा कटेगा तो बटेगा, अरे मेकर सबका कटेगा। प्रॉफिट ऑफ रेशियो मेकर टेकर चार्ज लग रहा है तो प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ा लो यार, 2 से 5% तक जा रहा है, 2.5% कर सकते हैं। 1.5 के ऊपर ही रखते हैं, मैक्सिमम रख लो 2%, मैक्सिमम 2% रख लो, 2, 4, 6, 8, 10 देगा ही देगा। गलती से 26% का लिया है एक दिन में। 1.8 टच जल्दी करता है, 2.2 तो टच जल्दी करता है तो जल्दी सेल करता है, जब सेल जल्दी करेगा तो बाई भी जल्दी करता है। जल्दी तो रोज जब जल्दी जल्दी टच होगा ना जल्दी जल्दी आता है।